हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। कैसे चल रही बेटा पढ़ाई? पिछला वीडियो का क्वेश्चन कंप्लीट किया ना? ओके, ऐसे ही कंटिन्यू फॉलो करते रहो बेटा। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देते रहेंगे। अभी तक पार्ट 2 के अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, मतलब मोस्टली एक टॉपिक पे एक क्वेश्चन तो हो ही चुका है जो इंपॉर्टेंट वाला है। अभी थोड़ा सा पार्ट 1 में चलता हूं, जो मैट्रिसेस वाला रिडक्शन मेथड का रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे बच्चों को रिडक्शन कंफ्यूज हो रहा है कि रिडक्शन कैसे सॉल्व करें। ओके, महाराष्ट्र बोर्ड का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस, उसका क्वेश्चन नंबर है बेटा यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन है वो रिडक्शन मेथड, इसमें दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक इनवर्स मेथड और दूसरा रिडक्शन मेथड। तो ये रिडक्शन मेथड सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको आराम से बता देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन डी में आता है 4 मार्क्स में, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो बेटा यहाँ पे दिया गया है, मैट्रिक्स रिडक्शन मेथड। ये कभी भी इक्वेशन में ही रहता है। किसमें रहता है बेटा? इक्वेशन में। इसको यूज करके, रिडक्शन मेथड यूज करके किसकी वैल्यू निकालनी? एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको निकालनी। शुरुआत करते हैं बेटा क्वेश्चन की। तो देखो बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन को मैट्रिक्स लिखेंगे ए। मैट्रिक्स क्या है बेटा? इसका 1 3 3 1 4 4, उसके बाद 1 3 4, ठीक है ना बेटा। उसके बाद कैपिटल एक्स मतलब क्या लिख लेता? स्मॉल एक्स वाई, और क्या लिख लेता? जेड। और बी बोले तो क्या लिख लेता बेटा? इधर 12 15 और आएगा बेटा 13, ठीक है ना। तो ए एक्स इज इक्वल टू क्या आता बेटा? बी। ये इसका फॉर्मूला कंपलसरी लिखना बेटा आपको। उसके बाद क्या करेंगे बेटा? ए मैट्रिक्स मतलब कौन है? 1 3 3 1 4 4 1 3 4, ठीक है। और कैपिटल एक्स मतलब स्मॉल एक्स वाई और जेड। और बी बोले तो आपको पता ही है, क्वेश्चन में देके रखा है 12 15 और क्या लिख लेता? 13। अब यहाँ पे क्या करना है बेटा? आपको अपर ट्रायंगुलर कर लेना है। अपर ट्रायंगुलर मतलब ये तीनों जीरो हो गए, मतलब जेड की वैल्यू आपको निकल जाती है। अपर ट्रायंगुलर बोले तो कंडीशन मालूम है ना, R1 को किसके साथ करेंगे? R2 और R3 का ऑपरेशन कर देंगे तो आपको नीचे ये ट्रायंगल शेप में जीरो हो जाता है। फिर आपको जेड की वैल्यू डायरेक्टली निकल सकती है। तो चलो बेटा करते कैसे करना है। सबसे पहले क्या लिख लेते बेटा? R1 को छेड़ना नहीं, R1 जो भी है वही रखना। 1 3 3 R1 है। उसके बाद ये जैसा वैसे लिख लो बेटा, एक्स वाई जेड। और उसके बाद इधर वाला जस्ट R1 लिख लेना, R2 R3 को छोड़ देना, क्योंकि उसको सिंप्लीफाई करने के बाद वो चेंज हो जाते हैं। ओके, चलो शुरुआत करते बेटा। पहले किसको जीरो करेंगे? 1 को। ये कौन है? R1। ये कौन है? R2। ये R3। तो ये जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? R2 में से किसको माइनस करना पड़ेगा? R1 को। 1 - 1 बोले तो कितना? 0, ठीक है। बाकी सेम ऑपरेशन कर दो बेटा, R2 - R1। ये 0 हुई या ना हुई कोई मायने नहीं रखता है। 4 - 3 1, R2 - R1। R2 कौन है बेटा मेरे पास? 4 - 3, अगेन वो भी वही चाहेगा, 1 ही आएगा। अब आखिरी वाला R2 - R1 क्या हो सकता है बेटा? देख लो, R2 - R1 12 15 - 12, 15 - 12 करूंगा तो आंसर कितना? 3। दूसरी बात, R3 - R1। अभी क्या करना बेटा? इसको जीरो करना है, उसके लिए इसको क्या कर लेता बेटा? R3 माइनस क्या लिख लेता? R1। R3 बोले तो 3 है, और R1 की R3 बोले तो 1 ही है। 1 - 1 कितना? 0, ये भी 0 हो गया। उसके बाद लाइन सेम बेटा, वो थर्ड रो को वही ऑपरेशन यूज करो, R3 - R1। R3 बोले तो कौन है बेटा मेरे पास? 3। 3 - 3 कितना होगा? R1 भी 3 है, 3 - 3 क्या हो गया? 0। उसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा, R3 माइनस क्या लिख लेता? R1। R3 बोले तो कौन है? 4 - 3 1, आखिरी वाला बचेगा R3 - R1। R3 बोले तो कौन है? 13। 13 माइनस क्या लिख लेता? 12, बचेगा कितना? 1। क्लियर बेटा एवरीवन? वो भी सेम आया बेटा, 13 में से 12 गए तो बचेगा 1। तो आपको मालूम है यहाँ पे भी कितना? 1 आ गया, मतलब आपका ट्रायंगल शेप 0 हो गया, मतलब यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकल जाती? जेड की वैल्यू निकलती। तो अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे? रो इंटू क्या लिख लेता? कॉलम। 1 × x, 3 × y 3y, और 3 × z 3z इज इक्वल टू क्या लिख लेता बेटा? 12। उसके बाद 0 × x 0, 1 × y y, और इधर क्या आएगा? z इज इक्वल टू क्या लिख लेता? 3। 0 × x 0 0 y, उसके बाद z इज इक्वल टू क्या लिख लेता? 1। तो पहली वैल्यू डिसाइड हो गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और ये होगा बेटा इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 मतलब z की वैल्यू आइडेंटिफाई हो चुकी है। अब इस z को उठा के सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। y + 1 इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल कितना? 3 - 1, y की वैल्यू आई बेटा 2। उसके बाद नेक्स्ट बचा बेटा अपने पास x + 3y + 3z इज इक्वल टू कितना? 12। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो 3 इंटू क्या लिख लेता बेटा? y की जगह 2 और z की जगह 1 इज इक्वल कितना? 12। तो देख लो बेटा क्या होता है, 3 2 = 6, 3 इज इक्वल टू 12, प्लस 9 इज इक्वल कितना आता? 12। तो x की वैल्यू 9, मतलब 12 माइनस क्या लिख लेता? 9, मतलब x इज इक्वल कितना आता बेटा? 3। तो आपको वैल्यूज आइडेंटिफाई हो गए बेटा। x की वैल्यू क्या है बेटा? x इक्वल टू 3 आ चुकी है, और x इक्वल टू कितना? y इक्वल टू कितना बेटा? 2।
और z इज इक्वल कितना 1। तो ये देख लो बेटा, ये ऑर्डर है, x3 है, y2 है, z इज इक्वल टू 1। इतना लिखे तो 4 मार्क्स मिलता है। ऑपरेशन मैंने देखो कैसे किया है, कौन सा ऑपरेशन यूज किया बेटा, इसको अपर ट्रायंगुलर का ऑपरेशन यूज किया, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स, ध्यान से करना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता ही है, एक बार देख लो। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन मेथड, मैट्रिक्स का रिडक्शन मेथड है, सेक्शन डी में 4 मार्क्स में आता। वर्ड प्रॉब्लम भी अगर देता है तो ही सेम करना, कई बार जीरो ट्रायंगल शेप में होता, कई बार बाजू और एक बार करना पड़ता ऑपरेशन, कई बार जब ऐसा नहीं होता तो R2 को R3 के साथ ऑपरेशन करेंगे, तब तीसरा वाला भी जीरो हो जाए। ऐसा नहीं कि यही लाइन में दोनों जीरो होना चाहिए, कोई भी लाइन में दो जीरो हो सकते, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लेना बेटा।